हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2022 में क्या एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। लगातार स्टूडेंट और पेरेंट्स का लगातार कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि सर आप रेगुलर वीडियो में ही बताते आ रहे थे कि हाई चांस है एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने का। और जी हाँ, मैं कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो जितना भी शेयर किया हूँ उसमें बताया हूँ कि उम्मीद ज़्यादा है कि एनएमसी बिल इस साल से इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी बीच आज मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है, उसमें बताया गया है कि जो 50% सीटें होंगे डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो गवर्नमेंट कोटे से ली जाएंगी, उसका फ़ी कम होगा। लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग सीटें होंगे प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का, उसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसमें स्टूडेंट को काफ़ी बर्डन होगा। तो इसके लिए एनएमसी को रीअरेंज करने के लिए बताया गया है कि आप रीअरेंज कीजिए या फिर इस साल से एनएमसी बिल तमिलनाडु और पौंडीचेरी में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा उम्मीद कम दिखते हुए नज़र आ रहा है तमिलनाडु और पौंडीचेरी में। लेकिन मैं बात करूँ एनएमसी बिल क्या इम्प्लीमेंट और स्टेट में होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि एनएमसी बिल को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो केस है वो दर्ज की गई है, यानी कि केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। इसका 2 वीक यानी कि आने वाले 2 वीक के अंदर अंदर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, ऑल डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे पास रखिए, उसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद वो डिसीजन देंगे कि क्या एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस साल से होगा या फिर अगले साल से होगा। यहाँ पे एक पॉइंट और आती है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज होते हैं तो पिछले प्रीवियस आप 1 ईयर या 2 ईयर का आप रिकॉर्ड देखिए, हमेशा सुप्रीम कोर्ट है वो स्टूडेंट के फेवर में या फिर गवर्नमेंट के फेवर में, एमसीसी के फेवर में या फिर एनएमसी के फेवर में डिसीजन देती है, ये नहीं कि कॉलेज के फेवर में। तो आप यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने का उम्मीद अभी भी बरकरार है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो चुका है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, कुछ स्टेट का मैं लेता हूं एग्जांपल में। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां उड़ीसा में एनएमसी बिल को लेके आपको नोटिफाई कर दी गई है। साथ में मध्य प्रदेश के लोकल न्यूज़ की तरफ से एक आर्टिकल न्यूज़ आया था, उसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश में इस साल से एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा और 50% सीट होगा वो अंडर गवर्नमेंट और बाकी के 50% सीट होगा वो प्राइवेट होगा। और साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर भी बात किया जाए तो इंटरनली सारा प्रोसेस चल रहे हैं एनएमसी बिल को लेके। हो सकता है इस साल से उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरआई कोटे के भी सीटें आएंगे। पंजाब में भी प्रोसेस हो रहा है और साथ में कर्नाटका के कुछ कॉलेज से मैंने बात किया, वैसे ही कर्नाटका के जितने भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनके पास एनएमसी की तरफ से रिमाइंडर चला गया है, सेकेंड रिमाइंडर, और वहाँ भी उम्मीद ज़्यादा है कि एनएमसी बिल लागू होगा, ये भी एग्री हैं। मैक्सिमम स्टेट हैं जो एनएमसी के अगेंस्ट नहीं है, यानी कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट और कुछ ऐसे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो चाहते हैं एनएमसी बिल लागू ना हो, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम होगा। इसी बीच मैं आपको बता दूं, एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने से सभी स्टूडेंट का फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एनएमसी बिल से क्या होता है कि सीट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो 50% प्राइवेट डीम्ड का सीट होगा वो गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो जो स्कोर जिनका लगभग ऑन एवरेज है उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे जो एनएमसी की तरफ से एक जो गाइडलाइन आना चाहिए था कि जो मैनेजमेंट कोटे के सीट होंगे इसका क्या फ़ी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रश्नवाचक सीन है और इसी की वजह से एनएमसी बिल है वो कन्फ्यूजन भरी संदेश दे रही है। अब हम बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग को लेके। एमसीसी काउंसलिंग को लेके टेंटेटिव रीशेड्यूल पब्लिश की गई है और इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होगा और चॉइस फिलिंग आपका 20 सितंबर से। और एमसीसी के साइट पे अभी तक किसी भी कॉलेज के बारे में प्रॉपर अपडेट नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग से पहले यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले करीबन 1 वीक पहले एमसीसी अपने साइट पे सभी कॉलेज को अपडेट कर देते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। साथ में एनआरआई कोटे के सीट के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो करना होता है, इसके लिए भी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हर साल पिछले आप प्रीवियस ईयर्स का आप देखें, प्रीवियस ईयर्स का आप डेटा निकाल के देखें, 2-3 बार काउंसलिंग का शेड्यूल आया था और फिर डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो इस बार भी आपको डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। 19 to 20 सितंबर से ही आपको काउंसलिंग प्रॉपर हमें लगता है कि स्टार्ट होगा। ये रहा आपको एमसीसी का काउंसलिंग का, और सभी स्टेट का आप लोगों को काउंसलिंग का डिटेल्स आ चुके हैं, शेड्यूल आ चुके हैं, जो कि एनएमसी के साइट पे आपको
मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर पाएंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की इंस्पेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं। इंस्पेक्शन जब हुआ नहीं है, सीट का प्रॉपर डिटेल्स एनएमसी के पास नहीं आया है, तो इतना जल्दी काउंसलिंग कैसे करेंगे? क्योंकि एनएमसी के द्वारा बताया गया था कि 15 to 17 सितंबर तक इनका पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कंप्लीट इनका हुआ नहीं है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है। मैं जो लगातार वीडियो में आपको एनएमसी बिल के बारे में बताते आता हूँ या फिर काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, ये हमारा जो एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, या फिर जो कॉलेजेज में या फिर जो प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेज में या फिर एनएमसी के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपने खुद से तैयार करके और खुद से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं होता तो मद्रास हाई कोर्ट में केस दर्ज नहीं होते, केरला हाई कोर्ट में केस दर्ज नहीं होते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज की गई है वेस्ट बंगाल की तरफ से, ये भी आपको फाइल नहीं की जाती। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि ये मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, वहाँ से आप लोगों को पता है। और कुछ कुछ स्टेट से कुछ जो लोकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर एनएमसी की तरफ से रिमाइंडर भेजा गया है, फर्स्ट भेजा गया था, अब सेकंड रिमाइंडर भी भेजा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतना सारा रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर अब तक नहीं जाता। बाकी आप लोग का यदि स्कोर कम है और आपका एनी हाउ आपको सीट चाहिए मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटे का या फिर गवर्नमेंट कोटा का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमारी टीम आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, देन आपको देखेंगे कि आपको सीटें कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, कैसे सीट मिलेंगी, क्या चांसेस है, क्या मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जाना चाहिए, एनआरआई कोटे के थ्रू जाना चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल सीट मिल सकता है। इसके लिए आप चाहे तो पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, साथ में हमारा प्रीमियम सर्विस है, आप चाहे तो प्रीमियम सर्विस भी ले सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।